हेलो बच्चों, अभी तक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की दो मेथड्स। पहली थी हमारी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी थी हमारी फॉर्मूला मेथड। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं तीसरी मेथड जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, हम पहले पॉइंट्स को पढ़ते हैं और उसको समझने के लिए क्वेश्चन भी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है ax² + bx + c = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो पहला पॉइंट क्या कहता है आपसे, स्क्वायर वाली टर्म सिंगल चाहिए। ठीक है, अब स्क्वायर वाली टर्म कौन है इसमें, यस ये हमारी स्क्वायर वाली टर्म है, ये सिंगल चाहिए। नहीं हो तो उसके कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड करना। अब यहाँ पे देखो ये सिंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पे a दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम a से सबको डिवाइड करेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय a। जैसे a का मतलब क्या, कुछ भी, जैसे 2 3 4 ऐसा कुछ भी। नहीं होगा तो आपको मालूम है 1 रहता, तो 1 रहा तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि वो सिंगल में आ जाएगा। अगर नहीं हो तो क्या करना, उसी से सबको डिवाइड कर देना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कांस्टेंट को आरएचएस में भेजना और इक्वेशन 1 नाम देना। अब इसमें से कांस्टेंट कौन है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। कांस्टेंट मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं दिखता, तो यहां पर हमारा कांस्टेंट कौन है, सी है। तो सी को कहां पे भेज देना, आप आरएचएस में भेज देना। ठीक है, और उसको इक्वेशन 1 नाम देना। ठीक है, फिर एक छोटा सा फार्मूला यूज करना है हमको। कौन सा फार्मूला है, तीसरा पॉइंट, फार्मूला कौन सा है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इट्स अ स्क्वायर, और उसका आंसर निकालना है। अब देखो क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन होगा, तो ये जो टर्म है इसका कोएफिशिएंट है हमारा बी, ये ध्यान में रखना। फिर उसको क्या करना, थोड़ा सॉल्व करना, एक आपको वैल्यू मिलेगी, एक आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में आएंगे हम, क्या है हमारे पास, एडिंग आंसर जो भी आएगा। ठीक है, टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसके दोनों साइड में उसको मिला देना है। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है एलएचएस में स्क्वायर बनाना। उसके लिए एलएचएस में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या बनाना है, स्क्वायर। उसके लिए क्या करेंगे हम, पहला ये 3 पॉइंट और ध्यान में रखने। फर्स्ट टर्म से वेरिएबल, फर्स्ट टर्म से क्या लेना है, वेरिएबल। सेकंड टर्म से साइन लेना है, और थर्ड टर्म से जिसका स्क्वायर हो। अब जिसका स्क्वायर का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 है थर्ड टर्म में, तो 9 किसका स्क्वायर है, यस 3 का, तो वहाँ पे आप 3 लेंगे और ब्रैकेट बनाकर उसको स्क्वायर बना देंगे। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, आगे सॉल्व करना। आगे सॉल्व करने का मतलब उसको आगे सॉल्व करते जाना। ठीक है बच्चों, सो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये अब हमने पढ़े। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हर एक पॉइंट को फिर डबल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो आइए पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है आपके लिए, एक्सरसाइज है 2.3, जिसमें क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² + x - 20 = 0। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन वो इक्वेशन फिर से लिख देना चाहूँगा। यहाँ पर ये है x² + x - 20 = 0। यहाँ पर क्या है हमारे पास, 0 है। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट अब लगाते हैं। पहला पॉइंट, स्क्वायर वाली टर्म सिंगल चाहिए। देखो स्क्वायर वाली टर्म ये सिंगल है। सिंगल का मतलब यहाँ पे 1 के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं दिखता मतलब तो 1 रहता चाहिए, तो इसके अलावा कुछ नहीं, तो ये सिंगल है, मतलब आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं, कांस्टेंट को आरएचएस में भेजना। कांस्टेंट कौन है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड। देखो इसके साथ वेरिएबल नहीं है, मतलब हमारा -20 ये कांस्टेंट है, तो इसको आप कहाँ भेजेंगे, आरएचएस में। सो चलो भेज देते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x² + x, ये -20 उधर जाएगा तो बनेगा +20, और बच्चों उसको इक्वेशन 1 नाम देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर। सो यहाँ पर चलो फार्मूला तैयार करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो ये x² है, ये कांस्टेंट है, ये है हमारा x। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 एंड इट्स स्क्वायर = अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो बोला आप 1 से आप हाफ को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आने वाला है, हाफ ही आएगा। सो ब्रैकेट में हाफ और उसका
स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। आप ऐसे नीचे भी जा सकते हो, जगह है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे में भी। चलो बताओ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा 1 और ये जो 2 है उसका स्क्वायर बनेगा 4। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या आ चुका है, 1/4। फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एडिंग आंसर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। एडिंग आंसर, आंसर कौन सा आया 1/4, तो इक्वेशन 1 के मतलब यहाँ पर दोनों साइड में क्या मिलाना है 1/4। यहाँ पे आप लिख देंगे ऐसा, क्या कहा मैंने, एडिंग आंसर, आंसर कौन सा आया 1/4 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में क्या मिला देना है आपको 1/4। ठीक है, तो चलो यहाँ पर LHS में भी 1/4, RHS में भी 1/4। तो देखो यहाँ पर क्या है, पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, फिर है x प्लस इसमें मिलाएंगे 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जाइए क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 20 प्लस इसमें भी आप मिलाएंगे 1/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, LHS में स्क्वायर बनाना है। LHS में क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। उसके लिए मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट लिख के दिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ। अब फर्स्ट टर्म से वेरिएबल, देखो आप 1 2 3 टर्म्स है, उसमें से फर्स्ट टर्म में वेरिएबल कौन सा है हमारा, यहाँ पर x है। फिर सेकंड टर्म से साइन, सेकंड टर्म में क्या है यहाँ पर प्लस है। ठीक है, एंड थर्ड टर्म जिसका स्क्वायर हो, थर्ड टर्म है 1/4। बताओ ये किसका स्क्वायर है, यस 1/4 इज द स्क्वायर ऑफ 1/2। ब्रैकेट लेना और उसको स्क्वायर बनाना, यानी ये हो गया LHS में स्क्वायर बनाने की टेक्निक। ठीक है, और आगे में क्या लिखा, लास्ट आगे सॉल्व करना, मतलब इसको अभी आप आगे सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते। यहाँ पर देखो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब क्या है 1। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे। सो बोलो 24 जा बनेगा 80 प्लस 1 1 जा बनेगा 1 अपॉन 4 1 जा 4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना शुरू करो। तो x प्लस 1/2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस विल बी 81 अपॉन 4। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अभी तो हमारे रूट्स होंगे ना वो, तो पहले इसके साथ स्क्वायर है फिर हाफ है, तो पहले स्क्वायर जाएगा। मैंने इसके पहले भी कहा था, क्या कहा था, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा, सामने वाले का स्क्वायर रूट होगा। सो स्क्वायर गया तो यहाँ बचेगा क्या, यस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इसको आप स्क्वायर रूट में डाल दो, क्या हो जाएगा 81 अपॉन 4। ठीक है, और बच्चों अब इसको आपको सॉल्व करते जाना है, x की वैल्यू निकालना है आपको। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो 81 और 4, 81 का स्क्वायर रूट क्या आता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। ठीक है, मैंने इसके पहले भी बताया था, जब भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप वहाँ पर प्लस माइनस दे देना है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो LHS है x प्लस 1/2, इसके लिए एक बार 9/2 लेना है और एक बार माइनस 9/2 लेना है। चलो सॉल्व करते, क्या होगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2, और दूसरा लिखो आप x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। और अब आप सॉल्व करिए, आपको x चाहिए तो ये 1/2 उधर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/2 माइनस ये होगा 1/2। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो एज इट इज़ रखना है, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, और फाइनली आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू, ठीक है 2 4 जा, यानी x की वैल्यू बन गई आपकी 4। अब यहाँ पे भी आप क्या करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। यहाँ पर भी आप 1/2 को उधर भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस, ये देखो ये प्लस में तो माइनस में जाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो एज इट इज़ रखना है और डायरेक्ट करेंगे, -9 -1 तो ये बन जाएगा -10। इसलिए x की जो वैल्यू है ये माइनस रहेंगे, और 2 5 जा, यानी x की जो वैल्यू बन गई है वो है हमारी -5। ठीक है, और लास्ट में आपको एक लाइन लिख देना है, कौन सी, सोल्यूशन सेट और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके पहली वैल्यू 4 और दूसरी वैल्यू है -5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और भी
इस मेथड को समझने के लिए और क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि आपके माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाए। ठीक है, चलो फास्ट हम क्या करेंगे, अभी पॉइंट को रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, स्क्वायर वाली टर्म सिंगल चाहिए, नहीं हो तो उसके कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड करना। दूसरा पॉइंट, कांस्टेंट को आरएचएस में भेजना, इक्वेशन 1 नाम देना। तीसरा पॉइंट, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर, सॉल्व करके आंसर मिलेगा। एडिंग आंसर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, देन LHS में स्क्वायर बनाना, उसके लिए फर्स्ट टर्म से क्या करना है, वेरिएबल, सेकंड टर्म से साइन, थर्ड टर्म से जिसका स्क्वायर हो उसको लिख देना है, ब्रैकेट लेकर स्क्वायर बनाना और आगे सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलो फिर से वो पहली स्क्वायर वाली टर्म सिंगल चाहिए। देखो ये स्क्वायर वाली टर्म है, सिंगल है मतलब इसके साथ 1 के अलावा कुछ नहीं है, मतलब पहला पॉइंट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है, कांस्टेंट को आरएचएस में भेजो। चलो बताओ इसमें कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, यस -5 कांस्टेंट है। अब -5 को उधर भेज दो तो क्या बन जाएगा हमारा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब 5 को उधर भेज दो तो बन जाएगा +5। और इसको क्या करना है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट नाम देना है, ध्यान में रखना। फिर थर्ड पॉइंट, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, इट्स अ स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखते हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। ओ कौन है यहाँ पर, देखो x का कोएफिशिएंट है 2, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या है, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 एंड 1 का स्क्वायर बनेगा 1। ठीक है, अब ये हमें आंसर मिल गया। एडिंग आंसर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम एडिंग आंसर कितना आया 1। ठीक है, कहाँ पे 2, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों साइड में हमको क्या करना है, 1 मिलाना है। देखो तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 5 प्लस 1। ठीक है, अब LHS में क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, उसके लिए पॉइंट्स है और आगे सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट टर्म LHS देखो, ब्रैकेट ले लो, फर्स्ट टर्म से वेरिएबल, सेकंड टर्म से साइन है प्लस, थर्ड टर्म से स्क्वायर, तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। ठीक है, इज इक्वल टू ये बन जाएंगे 6। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर x है, उसके साथ +1 और उसका स्क्वायर है, तो हम पहले स्क्वायर को भेजेंगे। और मैंने कहा है स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, तो यहाँ पर स्क्वायर जाएगा तो बचेगा x + 1 इज इक्वल टू सामने वाले का स्क्वायर रूट। लेकिन बच्चों 6 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, अगर मैं इसको फैक्टर्स में भी डाल दूँ, यानी 3 2 6 होगा, 3 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता और 2 का भी नहीं निकलता, तो सिंपल इसको रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप प्लस माइनस ये डाल दीजिए। ठीक है, चलो इसका मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी क्या होगा, x + 1 इज इक्वल टू एक बार प्लस, ठीक है, और दूसरा x + 1 इज इक्वल टू एक बार माइनस। ठीक है, अब आपको चाहिए x, तो आप क्या करो 1 को उधर भेज दो। ठीक है, तो 1 जब उधर जाएगा तो क्या होगा -1, और यहाँ पर है +√6, ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू +1 उधर जाएगा तो -1 और यहाँ पर होगा -√6। सो दीज आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो राइट हियर solution set curly bracket, this is -1 + √6, -1 -√6। ठीक है, सो बच्चों इस प्रकार से हमको परफेक्ट स्क्वायर मेथड को समझना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और भी हम क्या करने वाले हैं, और भी क्वेश्चन इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों अभी हम देखते हैं हमारे आगे के प्रॉब्लम्स को। हमारे पास है अभी m² - 5m इज इक्वल टू -3। पहला पॉइंट कौन सा था, पहला पॉइंट हमारा स्क्वायर वाले टर्म को सिंगल बनाना। देखो ऑलरेडी सिंगल है क्योंकि इसके साथ 1 है, यानी वो पॉइंट छोड़ दो। सेकेंड पॉइंट क्या है, कांस्टेंट को RHS में भेजना। अब यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा -3 और वो ऑलरेडी कहाँ पर है, RHS में है, तो इसको फिर से इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, और अब थर्ड पॉइंट क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, इट्स अ स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे x के एवज में कौन है, m है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमारे पास होगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x के एवज में क्या, m और उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखो ये हाफ है इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पर -5 है। ठीक है, आप ऐसा ब्रैकेट ले सकते हो और स्क्वायर ब्रैकेट लेकर
आप उसको क्या कर दो, ऊपर में स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर -5 है इंटू 1/2, तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या होगा, -5 1 ज़ा 5 और 2 एज इट इज़ और उसका स्क्वायर। हम ये मल्टीप्लिकेशन करना बेसिक में पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ठीक है, अब यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ऊपर ऊपर कौन होगा, 1 5 ज़ा 5, नीचे यहाँ पे 1 है, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर, देखो माइनस रहे कि प्लस रहे, उसका स्क्वायर हमेशा क्या आता, पॉजिटिव आता। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर है 25 और 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है बच्चों, अब ये जो आंसर मिला इक्वेशन 1 के दोनों साइड में मिला देते हैं। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एडिंग, बोलते जाओ, एडिंग कितना 25/4 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। चलो सॉल्व करो, डाल दो, दोनों में भी मिलाना है कितना 25/4, सो दिस विल बी m² -5m प्लस 25/4 इक्वल्स -3 प्लस 25/4 हो जाएगा ऐसा। चलो फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, LHS में स्क्वायर बनाना। तो आप ब्रैकेट ले लेंगे, स्क्वायर बनाने की टेक्निक, पहले टर्म से, फर्स्ट टर्म से वेरिएबल, सेकंड टर्म से साइन, कौन सा साइन दिख रहा, माइनस, और थर्ड टर्म से जिसका स्क्वायर हो। 25/4 किसका स्क्वायर है, यस 5/2 का स्क्वायर है, और वैसे भी हमने यहीं पे तो सॉल्व किया है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे। सो बोलो क्या होगा, 4 3 ज़ा 12 लेकिन माइनस, और 125 ज़ा 25, और नीचे में क्या होगा, 4 1 ज़ा 4। चलो सॉल्व करना शुरू करो, देखो ऊपर में डिफरेंट साइन है, मतलब सब्ट्रैक्शन, आंसर को बड़े का साइन, 25 का साइन पॉजिटिव, लिखने की जरूरत नहीं, 25 में से 12 गए तो बनेंगे 13/4। ठीक है, फिर टेक्निक कौन सी है यहाँ पे, स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया रे आया, बोलते जाओ फटाफट, m -5/2 इसका स्क्वायर चला जाएगा तो सामने वाले का क्या होगा, स्क्वायर रूट, तो 13/4 इज इक्वल टू, आप ही देखो 13 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, सो उसको आप रख दीजिए एज इट इज़, एंड हमारे 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, और आपको करना क्या है, प्लस माइनस देना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, अब एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, बोलो क्या होगा, m -5/2 इज इक्वल टू √13/2, और आप यहाँ पर लिखेंगे m -5/2 इज इक्वल टू -√13/2। अब आपके पास है 5/2, उसको भेज दो उधर, यानी m इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास, देखो 5/2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे है प्लस 13√13/2। ठीक है, और यहाँ पर भी वही होगा, माइनस उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है √13/2। ठीक है, चलो सॉल्व करते, m इज इक्वल टू, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको क्या करना है, एज इट इज़ लिखना है, और ऊपर में 5 प्लस √13, इसका कुछ होता नहीं तो वैसे ही रहने देना है, 5 प्लस √13। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ m, ये m की क्या है, फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में कुछ होता नहीं, एज इट इज़ रख देना है, ये इस तरह से आप रखेंगे, एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल m। ठीक है, और आखिरी में आपको क्या लिख देना है, सॉल्यूशन सेट, क्या लिख देना है, सॉल्यूशन सेट, यस कर्ली ब्रैकेट यूज़ करना है, पहली वैल्यू है 5 प्लस √13/2, दूसरी वैल्यू है 5 माइनस √13/2। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा, 9y² -12y + 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट क्या था हमारा, स्क्वायर वाली टर्म सिंगल चाहिए। अब देखो ना, स्क्वायर वाली टर्म है 9y², सिंगल नहीं है भाई, सिंगल मतलब सिर्फ y² होता तो चलता। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा का कौन है, 9, तो मैंने कहा था नहीं हो तो उसके कोएफिशिएंट से सबको क्या करना, डिवाइड करना। उसका कोएफिशिएंट कौन है, 9, तो 9 से सबको क्या करना, डिवाइड करना। सो चलो यहाँ पर हेडिंग आ जाएंगी हमारी, डिवाइडिंग बाय 9, तो सबको डिवाइड करो। सो 9y² अपॉन 9 माइनस 12y/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो फटाफट, ये 9 चला जाएगा तो बचेगा y²,
माइनस ये 3 से दोनों को डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। देखो हमारी पहली जो टर्म है वो सिंगल बन गई। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, थर्ड टर्म या फिर बोलेंगे आप कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है इसमें 2/9, इसको आप क्या भेजेंगे राइट हैंड साइड में, चलो भेज दो। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वेयर बोलते जाओ माइनस 4/3 इज 4/3 वाई इज इक्वल टू 2/9 उधर जाएंगे तो बनेंगे -2/9 और आप इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, चलो आप इसको अभी सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद में करना क्या है हमको, फार्मूला था कौन सा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर। अब x के जगह पे यहाँ पे क्या है y, ध्यान में रखना। सो यहाँ पर होगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं। ये हाफ है आपके पास इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, इट इज़ -4/3। ठीक है, ब्रैकेट में डाल दो, इसको एक बड़ा ब्रैकेट ले लो आप। ठीक है, और इसको सॉल्व करना शुरू करो। देखो ये माइनस तो रहना है, 2 इसको कट करेगा तो 2 ज़ा 4 और नीचे में 3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा 4 और 3 का स्क्वायर बनेगा 9। ठीक है, अब ये आप क्या करेंगे, दोनों इसमें मिला दो, यानी क्या बोलेंगे आप यहाँ पर एडिंग बोलते जाओ 4/9 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में मिला देना है। ठीक है, तो चलो ये है हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस 4/3y प्लस फिर से 4/9 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो -2/9 और यहाँ पर है प्लस 4/9। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, LHS को क्या बनाना है, LHS को स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने की टेक्निक क्या थी, यहाँ से पहले से वेरिएबल, सेकंड टर्म से साइन यानी माइनस आएगा और थर्ड टर्म से किसका स्क्वायर है, तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2/3। ठीक है, ये 2/3 का स्क्वायर है, ब्रैकेट बना दिया। चलो इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा, सिंपल है, नज़र क्या आ रहा, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़, और थोड़ा डायरेक्ट करो, -2 + 4 मतलब ये बन जाएगा हमारे पास +2। ठीक है, और अब स्क्वायर गया रे गया, स्क्वायर रूट आया आया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 2/3। ठीक है, स्क्वायर चला गया तो सामने वाले का आ गया 2/9 स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब बच्चों 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं तो जैसे का तैसा, और 9 का स्क्वायर रूट है 3 और यहाँ पर प्लस माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे यहाँ पर। सो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर है पहले √2/3। ठीक है, और दूसरा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू आएगा -√2/3। चलो अब इसको उधर भेज दो, सो ये बनेगा y इज इक्वल टू, ये देखो उधर जाएगा तो प्लस बनेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर है √2/3 और यहाँ पर होगा फिर से, ये उधर जाएगा तो 2/3 और माइनस √2/3। ये प्रॉब्लम हम थोड़ा सा नीचे लिख देते ताकि हमें ऊपर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। क्या प्रॉब्लम है हमारा ये, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0, और इसको हम अभी मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। चलो बच्चों देखो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कुछ होता नहीं तो 2 + √2। ठीक है, ये हमारी पहली वैल्यू y की। ठीक, चलो और यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये 3 है, 2 माइनस √2, ये हमारी y की। ठीक है, दूसरी वैल्यू है, आप इसको बराबर लिखेंगे प्लीज़, और यहाँ पर आप लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन सेट जो कि होगा करली ब्रैकेट में 2 + √2/3 कॉमा 2 माइनस √2/3, और इसको बंद कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फिर से हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0। फिर से कह रहा हूँ मैं आपको ये जो टर्म है वाया, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म सिंगल चाहिए, अगर नहीं होंगे तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। तो यहाँ पर 2 है तो हम हेडिंग देंगे यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 2। अब थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड करो तो बचेगा y², 2 से 9 को डिवाइड नहीं होता तो 9/2 साथ में y प्लस 2 कितने जा 5 जा इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को उधर भेज दो, सो वाई स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल टू -5, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है और भी हम कर रहे हैं, अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर फार्मूला होगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट, बोलते जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ x था, अब x की जगह पे क्या आएगा y, उसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 9/2 है, उसका स्क्वायर। चलो फट से सॉल्व करो। यहाँ पर देखो ऊपर ऊपर तो 9 1 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, उसका स्क्वायर। तो थोड़ा लिख दूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर होगा 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है बच्चा, अब ये जो आंसर मिला ये दोनों साइड में मिलाते इक्वेशन 1 के, तो इक्वेशन 1 किसको नाम दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगी हमारी, चलो बताओ क्या, एडिंग, बोलते जाओ, एडिंग कितना आया वहाँ पर, देखो चलो 81/16 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों में मिलाते, ये है देखो, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस दिस इज 9/2 y प्लस आगे में क्या होगा हमारे पास 81/16 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है -5 प्लस दिस इज 81/16। थोड़ा सा बच्चों मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेता। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस तो है 16 5 ज़ा 80 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, 1 इंटू 81 अपॉन ये है 16 इज इक्वल टू, देखो 81 में से 80 गए तो बचेगा 1 और नीचे में 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेते, क्या है, फर्स्ट टर्म से वेरिएबल, सेकंड टर्म से साइन और थर्ड टर्म से किसका स्क्वायर है ये, इट इज़ स्क्वायर ऑफ 9/4। ठीक है, ऐसा लिखा और सामने आया है 1/16। फिर से यहाँ पे देखो स्क्वायर गया रह गया, स्क्वायर रूट आया, तो यहाँ पर क्या होगा y प्लस 9/4। ठीक है, इसका स्क्वायर जाएगा तो सामने वाले का स्क्वायर रूट आएगा। चलो हम इसको मिटा देते हैं, ये प्रॉब्लम आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करो, तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का स्क्वायर रूट 4। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू एक बार 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू एक बार -1/4। अब हमको चाहिए y, तो इसको उधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू, पहले से 1/4 है, ये उधर जाएगा तो -9/4। सॉल्व करते जाओ, यहाँ पर 4 1 -9 बन जाएगा हमारा -5। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि y की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी -5/4। ठीक है, और यहाँ पर देखो दिस इज -1/4 -9/4, सॉल्व करें तो 4 एज इट इज़, -1 -9 -10, और आप देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते, सो यहाँ पर होगा माइनस। ठीक है, 2 5 ज़ा और 2 2 ज़ा। ठीक है, सो हमारी y की सेकंड वैल्यू बन गई ये। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ करेक्शन होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या है, चलो देखो यहाँ थोड़ा, देखो डिनोमिनेटर क्या है 4, कीप एज इट इज़, 1 -9 वो बन जाएगा -8। ठीक है, और y की जो फाइनल वैल्यू है 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा यहाँ पर हमारे पास 4 से डिवाइड करो तो 4 2 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये y की -2 और y की वैल्यू है -5/2, और आखिरी में आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट। ठीक है बच्चों, बराबर पूरी तरह से हर स्टेप पर ध्यान रखो, क्योंकि मेरा थोड़ा फास्ट हो गया यहाँ पर तो गड़बड़ी हो गई, तो आपका भी हो सकता है। दूसरी बात, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्लीज़ एडजस्ट करिए और आप ऐसी गलतियाँ ना करिए। ठीक है, सो पहली वैल्यू है -2 एंड सेकेंड वैल्यू इज़ -5/2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारी परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसके पॉइंट्स क्या है, किस तरह से लगाने, ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब बच्चों यहाँ पे इस एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम बचा है, वो आपको करना है। दूसरी बात, सॉल्व एग्जाम्पल वो आप करिए, और ऐसे ही प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सेट में, तो प्रॉब्लम सेट की भी प्रॉब्लम्स आप घर पे सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, टिल देन बाय।